हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ीरो टू वन ईसी चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वोल्टेज बफर एम्पलीफायर क्या होता है और इसी को हम वोल्टेज फॉलोवर एम्पलीफायर भी कहते हैं और समिंग एम्पलीफायर के बारे में भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो स्वागत है आपका ज़ीरो टू वन ईसी चैनल में। ये हमारे ओपन लेक्चर सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी रुकावट के। तो पहले जानते हैं हम इस कॉन्सेप्ट में यूज़ होने वाले इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है। इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? इनपुट इम्पीडेंस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रेजेंट टू द इनपुट सिग्नल। मतलब कि हमारा जो क्या कहते हैं इनपुट से हम कितना सिग्नल हमारा क्या कहते हैं रजिस्टर खींच रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? इनपुट इम्पीडेंस कहेंगे। और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा कि हमारा जो जो आउटपुट आ रहा है उससे हमारा जो कितना हम लोड कम यूज़ कर रहे हैं, हमारे जो इनपुट से आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट इम्पीडेंस बोलेंगे। और अगर इसी को हम सिंपल वर्ड्स में जानना चाहें तो क्या होता है कि इनपुट इम्पीडेंस मतलब कि हाउ मच द सर्किट रजिस्टर इनकमिंग सिग्नल, मतलब कि सर्किट कितना रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा है जो इनकमिंग सिग्नल हमारा आ रहा है इनपुट पे। और आउटपुट इम्पीडेंस मतलब कि हाउ मच रेजिस्टेंस द सर्किट शोज व्हाइल सेंडिंग सिग्नल आउट। मतलब जब हमारा सिग्नल आउटपुट पे मिल रहा है तो हमारा कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है हमारा सर्किट उस चीज़ को, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस बोलते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं अब। जो हमारा पहला टॉपिक है वोल्टेज फॉलोअर, और जिसको हम बफर एम्पलीफायर भी कहते हैं। ये क्या होता है? दिस इज़ द सिंपलेस्ट कन्फिग्रेशन ऑफ ओप एम्प। मतलब कि एक बहुत सिंपल कन्फिग्रेशन होता है ओप एम्प का। और इसमें क्या होता है, जो द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। जो हमारा पॉजिटिव यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम इनपुट देते हैं, और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे आउटपुट से, यानी हमारा फीडबैक के थ्रू हमारा नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट रहता है, यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा कनेक्ट रहता है। अब वर्किंग क्या है इसकी? जो गेन है, गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज 1 प्लस में आर एफ अपॉन में R1। हम यहाँ हमारा ये फॉर्मूला है कि हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की मदद से हम अपना गेन निकाल सकते हैं। जहाँ पे जो आर एफ है, जो यहाँ पे ये आर एफ फ्रिक्वेंसी है वो 0 रहती है, और जो R1 हमारा है वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। जिससे कि हमारा जो गेन होता है वो 1 के इक्वल रहता है। तो इससे क्या होता है? द आउटपुट इज एक्चुअली इक्वल टू द इनपुट, बट इज वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड वेरी लो आउटपुट इम्पीडेंस। मतलब कि एक अच्छे सर्किट की खासियत ही यही है कि जिसका इनपुट इम्पीडेंस हाई हो और आउटपुट इम्पीडेंस लो हो। तो ये शो करता है कि इसका जो आउटपुट होता है वो इक्वल टू द इनपुट होता है। जो हमारा इनपुट पे अप्लाई होता है वही हमारा आउटपुट पे मिलता है। बट क्या होता है, इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है? लो होता है। इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? यूनिटी गेन। यूनिटी गेन मैं भी आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि यूनिटी गेन क्या होता है। एंड इनपुट इम्पीडेंस हमें पता है यहाँ पे इन्फिनिटी होता है क्योंकि हाई बताया गया है यहाँ पे। और आउटपुट इम्पीडेंस 0, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि आउटपुट इम्पीडेंस क्या है? हमारा लो है। और यूजेस क्या है इसके? टू प्रिवेंट लोडिंग इफेक्ट इन सेंसर सर्किट एज अ बफर बिटवीन एडीसी एंड डीएसी एंड द सोर्स। मतलब कि इसको एक लोडिंग इफेक्ट सेंसर में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा लोडिंग इफेक्ट से बच सके हमारा सेंसर। और इसको हम बफर एज अ बफर यूज़ करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स के अंदर। ठीक है। तो अब चलते हैं इसके सर्किट के ऊपर, जो इसकी वर्किंग क्या है। तो इसकी वर्किंग क्या है? तो पहले हम इनपुट कनेक्शन के बारे में जानते हैं। इनपुट कनेक्शन हमारा पता है हमें, द इनपुट सिग्नल सप्लाई बिटवीन द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। यानी हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इस पर हमने अपना इनपुट सिग्नल दिया। और जो फीडबैक कनेक्शन है, ये आउटपुट जो हमारा इस पिन से आ रहा है वो हमारा यहाँ से डायरेक्टली किस पे? नेगेटिव यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिटी गेन नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। जो हमारा आउटपुट से डायरेक्ट क्या कहते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमारा जो फीडबैक आ रहा है उसी को हम बोलते हैं यूनिटी गेन नेगेटिव फीडबैक। एंड एक्शन ऑफ द फीडबैक, द ओप एम्प ऑलवेज ट्राइज टू कीप वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड माइनस टर्मिनल्स इक्वल टू 0। मतलब कि जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा ओप एम्प चाहता है कि वो 0 ही रखे। और जब सीन्स नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द आउटपुट, जब हमारा क्या कहते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल जब आउटपुट से कनेक्ट है, जो हमारा फीडबैक आ रहा है वो हमारा एडजस्ट कर देता है कि हमारा जो वी आउट है, यानी जो वी आउट है वो हमारा जो इनपुट वोल्टेज अप्लाइड करी थी उसके इक्वल होता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? द सर्किट गिव्स द सेम वोल्टेज एट द आउटपुट इनपुट। मतलब कि जो हमने इनपुट पे वोल्टेज दी वही हमारे को क्या मिलती है? आउटपुट पे मिलती है। और यहाँ पे वही बताया गया, इनपुट इम्पिडेंस इज़ वेरी हाई और आउटपुट इम्पिडेंस इज़ वेरी लो। तो ये हमारा था ऑल अबाउट वोल्टेज फॉलोअर सर्किट के बारे में। अब चलते हैं अपने समिंग एम्पलीफायर के बारे में। तो समिंग एम्पलीफायर क्या होता है?
इसका कॉन्सेप्ट क्या है? समिंग एम्पलीफायर एड्स मल्टीपल इनपुट वोल्टेजेस एंड गिव्स अ सिंगल आउटपुट। इट इज़ यूजुअली बिल्ट यूजिंग अ नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि ये हमारा क्या करता है, बहुत सारी वोल्टेज को अपने इनपुट पे लेता है और क्या कहते हैं उसको, उसका उन सब वोल्टेजेस का एक आउटपुट शो करता है हमें। और ये बेसिकली हमारा क्या कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में ही काम करता है। जो समिंग एम्पलीफायर है हमारा, वो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑप एम्प का जो होता है उसमें ही काम करता है। इसकी सर्किट वर्किंग क्या है? इनपुट्स टू और मोर इनपुट सिग्नल V1 V2 V3 आर अप्लाइड थ्रू रजिस्टर टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल नेगेटिव ऑफ द ऑप एम्प। मतलब कि जो नेगेटिव टर्मिनल है हमारा, उस पे हमने V1 V2 V3 थ्रू रजिस्टर के थ्रू हमने क्या दिया, एक ही टर्मिनल पे 3 इनपुट दे दिए। और द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड। और जो हमारा प्लस वाला यानी जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है वो हमारा क्या होता है, ग्राउंडेड होता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अगर मेरा आपको वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप मेरी इससे पहले वाली ओप एम्प की वीडियो में जान सकते हैं कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब वर्चुअल ग्राउंड की मदद से क्या होता है कि बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीडबैक टर्मिनल एक्ट्स लाइक अ वर्चुअल ग्राउंड। जो हमारा नेगेटिव फीडबैक है उसकी मदद से क्या करता है, ये हमारा एक वर्चुअल ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट की तरह काम करने लगता है। दिस मीन्स ऑल इनपुट्स करंट डायरेक्टली एड अप एट द इन्वर्टिंग नोड। मतलब कि जिससे कि हमारा क्या होता है कि ये जितने भी हमारे वोल्टेजेस होते हैं वो ऐड होके हमारे क्या होते हैं, वी आउट पे आ जाते हैं। और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव फीडबैक है, सॉरी। एंड आउटपुट वोल्टेजेस में क्या, आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, द ओप एम्प जनरेट्स ऑन द आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव सम ऑफ द इनपुट्स। मतलब कि जो हमारा जो आउटपुट आएगा वो ऊपर आएगा हमारा नेगेटिव की फॉर्म में आएगा। जी यहाँ पे लिखा है साफ साफ, द ओप एम्प जनरेट्स एन आउटपुट प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव सम ऑफ द इनपुट्स। मतलब जो इनका सारे का सम आएगा वो हमारा आउटपुट पे क्या आएगा, नेगेटिव के टाइप में आएगा। तो ये था हमारा समिंग एम्पलीफायर के बारे में। तो आशा है आपको मेरी सारी बातें समझ आई होंगी, वर्चुअल वोल्टेज फॉलोवर और बफर एम्पलीफायर के बारे में और समिंग एम्पलीफायर के बारे में, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस के बारे में। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे भी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। कीप वॉचिंग 0 to 1 EC। थैंक यू।